अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अय्य अलाई रब्बिकुमातु का ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्मी चीफ जिन्होंने तारीख में तीसरी दफ़ा जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक आर्मी चीफ रहे और एक्सटेंशन लेकर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का वो पैसा लूटा कि इतना पिछले किसी मार्शल लॉ के जर्नैल ने नहीं लूटा। जब इनके जाने की बात हुई तो DGISPR को ये ख्याल आया कि आर्मी चीफ को जाते हुए एक सफ़ेद पोश इंसान बनाकर वापस भेजना चाहिए। आज नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती हो गई और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी जो छड़ी थी वो उन तक पहुंचाई और साथ में आखिरी खिताब भी किया, आखिरी आर्मी चीफ। और खिताब में उन्होंने कहा कि मेरा इस फ़ौज के साथ रूहानी ताल्लुक़ हमेशा से रहेगा। मैं एक तारीख़ के किसी सफ़े में गुम हो जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी ताल्लुक़ जो है वो हमेशा अपनी पाक फ़ौज के साथ रहेगा। मैंने एक ऐसे शख्स के हाथ में कमान दी है, पाक फ़ौज की, पाक आर्मी की, जो एक काबिल है, सलाहियत रखता है ये शख्स, और ये पाकिस्तान आर्मी को एक नए मुस्बत राह की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को एक साइड पे अगर हम रख देना तो हमें पता चलता है कि आर्मी चीफ जिसने पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा और उस पैसे के ऊपर अय्याशी की, और उसकी वो बहू जो अभी इनकी घर की बहू भी नहीं बनी थी, आने से पहले ही उसकी अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांसफ़र हो गए और उसके नाम पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जो है वो साथ में प्रॉपर्टीज़ भी सामने आई। लेकिन DGISPR ने इसके ऊपर ख्याल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह से आर्मी चीफ साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अभी तो किसी शख्स में, किसी पार्टी या कोई भी, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नून लीग है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस शख्स को बाहर जाने से रोका जाए और उससे तफसीलात तलब की जाएं कि ये शख्स किस तरह से प्रॉपर्टीज़ बनाता रहा है। इनको बड़ा शौक था सियासतदानों को नंगा करने का, इनको बड़ा शौक था लोगों के कपड़े उतारने का। आज इनके कपड़े भी उतारे जाने चाहिए और इनसे तहकीकात की जानी चाहिए। लेकिन खैर, हमारे किसी सियासतदान में इतनी हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि उनको इक़्तिदार में रहना है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने ताकतवरों के सरबराह के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान की मईशत को बैक गियर लगा दिया। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, क्या आप अपने बलबूते पे आए हैं कि आपकी सियासत इतनी मकबूलियत में थी कि आपको पाकिस्तान की आवाम अपना लीडर मानती, या इस पाकिस्तान की बागदौड़ आपके हाथ में देने के लिए तैयार थी? लेकिन कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इन लोगों का तो यही हाल है। इन लोगों ने उल्टा इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। और जब आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब, जब उनके जाने की रिटायरमेंट का ऐलान हुआ, तो ऐसे ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग भी बाहर निकले और इन्होंने भी उनके ऊपर बकवास करना शुरू कर दी। खैर, ये बकवास एक लफ्ज़ बहुत बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जिस तरह के कारनामे करतूतें इन्होंने की हैं, और इन लोगों की ज़ुबान देखें आप कि ज़ुबान का इनके ऊपर, अपने बाप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते इनकी ज़ुबान के ऊपर। ये लोग इमरान खान साहब को चैलेंज किया करते थे, राना सनाउल्लाह साहब चैलेंज किया करते थे कि अगर इमरान खान साहब पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो हम हुकूमत गिरा कर नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने इनको हर तरफ से नंगा करने का सोच लिया है और इमरान खान साहब हर उस बयानिए के ऊपर नंगा करते चले जा रहे हैं। इनकी सियासत की हारने की वजह यह है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी देखता है। खान साहब देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की डिमांड क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं, वो चाहती क्या है। लेकिन ये लोग अभी इख्तिदार में हैं, इसलिए इनको इस बात का मालूम नहीं कि खान साहब जिस तरह से उनकी सियासत को नंगा करते हैं और उनकी मकबूलियत को दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं, और जिस तरह से काउंटर अटैक किया जाता है, उसके बाद
इनकी मकबूलियत जो है वो मज़ीद कम से कम तर होती चली जा रही है। सईद गनी साहब ने आज जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने फिर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा पहलू नहीं था लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का, तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम को सरप्राइज़ देने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मजबूत बयानिया रखने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेला जो कि ये झूठा साबित होगा। वो कभी भी पंजाब और KPK की असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ सिंध में तमाम PTI अरकान ने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। यहाँ पर खान साहब ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और चाल के ऊपर उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम अरकान से इस्तीफे लेना शुरू कर दिए, मंजूर नहीं किए लेकिन इस्तीफे लेना शुरू कर दिए। इसके ऊपर अता तारड़ साहब ने भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि हमने किसी भी सूरत में पंजाब की हुकूमत को या पंजाब की असम्बलियों को तहलील नहीं होने देना। हमने इस हुकूमत को पूरा करना है और टाइम को पूरा करने देना है। उससे पहले तरीके अदम एतमाद लेके आनी है। तो इनकी जुबान तो है नहीं, कहते हैं ना कि मर्द की जुबान होनी चाहिए, बल्कि ये तो सियासतदान है, सियासतदानों की क्या जुबान होगी। इन लोगों को इक़्तिदार में आने के लिए इतनी मुश्किलात उठानी पड़ी और जब इक़्तिदार मिला है तो फिर ये इक़्तिदार कैसे छोड़ सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। खैर डिफ़ॉल्ट होने से याद है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से तकरीबन बच गया है, देखा यही जा रहा है, क्योंकि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हैं ताकि पाकिस्तान अपनी मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सके। अब मामला ये है कि इन लोगों को, क्योंकि ये तजर्बाकार हैं, पिछले 35 साल से ये लोग हुकूमत में भी थे, लेकिन ये लोग कभी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर नहीं कर सके। मिफ्ताह इस्माइल साहब जो इनके अपने बंदे हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर पहाड़ गिरा दिया है और ये बता कर कहा कि अगर पाकिस्तान यूरो बॉन्ड की जो अदायगी कर भी देगा तो उसके बाद भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ख़त्म नहीं होंगे। जब भी ये हुकूमत छोड़ के गए हैं, पिछले 35 साल दौरे हुकूमत के अंदर अगर आप उठा के देख लें, जब भी इन्होंने हुकूमत छोड़ी है सिर्फ और सिर्फ वही फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद थे जो दोस्त मुल्कों ने सिर्फ और सिर्फ एहसान के लिए इनको फराहम कर रखे थे। लेकिन कहते हैं कि ये बहुत तजर्बाकार हैं, तो तजर्बाकारों की इतनी औकात है कि ये जब भी हुकूमत छोड़ के जाते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर होता है। जबकि 3.5 साल हुकूमत करने वाला शख्स, उसने शेर की तरह जिंदगी गुजारी और अब भी वो शेर की जिंदगी गुजार रहा है। कहते हैं ना 35 साल दौरे हुकूमत से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा काम कर दें कि 3.5 साल दौरे हुकूमत जाने के बाद आप पाकिस्तानी अवाम के सामने एक मर्द मुजाहिद बनकर सामने आए, एक शेर बनकर सामने आए। लेकिन इन लोगों को इज्जत की तो कोई परवाह है नहीं, इन लोगों की ना इज्जत है ना इनको रसवाई की कोई परवाह है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में रहना है, पाकिस्तान की आवाम को लूटना है, अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं और वो सारा पैसा जो है वो हड़प करके जाना है। अब मरियम नवाज साहबा को जो नई खबर है वो ये सामने आई है कि मरियम नवाज साहबा को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाए जाने का इम्कान है। वो अपने बाप के पास गई थी और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म होने जा रही है और इस सियासत को खत्म होने के बाद इन लोगों का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर मुस्लिम लीग नून को जो है वो नायब जो सदर मिलती है, अगर सदर जो मिलती है वो मरियम नवाज होगी, क्योंकि खान साहब को एक बहुत बड़ा मौका फराहम करती है हर दफ़ा एक सियासी कार्ड खेलने का। और वो अक्सर कहते भी हैं कि ये इन लोगों ने हमारे साथ, अगर मरियम नवाज साहबा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए काम करती हैं और ये हकीकत भी है। सईद गनी साहब के इंटरव्यू के ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस्तीफे आ चुके हैं तमाम लोगों के, सिर्फ और सिर्फ मसला इनको इमरान खान साहब को ये आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत हाथ मजबूत है, तो जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तब तक वो लोग इस्तीफे नहीं देंगे। तो वहाँ पर इनके लिए मुश्किलात सामने आ रही हैं। लेकिन पंजाब में, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर
तमाम हुकूमतों ने ये फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान साहब के फैसले के साथ खड़े होंगे। यहाँ पर देखा यही जा रहा था कि शायद परवेज़ इलाही साहब वो अपनी सियासत को जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तब्दील करेंगे और शायद मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो जाएंगे और ये तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। इनके पास इनका किरदार जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने इतना गिर चुका है, इनका अखलाक इतना गिर चुका है, इन लोगों को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इन लोगों के नाम के साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि इनके कारकुनान ने इनको डिफेंड करना छोड़ दिया है। अब सूरत हाल इस मुल्क की मैं आपको ये बताऊं कि शुगर माफिया ने इस इंपोर्टेड मुसल्लत करदा हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान से की जो चीनी है उसको इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपने तमाम जितने भी चीनी के मालिकान हैं, फैक्ट्रीज़ का मालिकान हैं, इन सब लोगों ने अपना तमाम पैसा जो है वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर कर रखी है। इन लोगों ने अपने चीनी के कारखाने बाहर लगाए हैं, जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब ने किया था कि अपनी चीनी पहले अफ़गानिस्तान भेजी और फिर वहाँ से इम्पोर्ट करवाई और फिर पाकिस्तान से हुकूमत से सब्सिडी ली। अब यही काम फिर से दोबारा होने जा रहा है और इसके बाद 33% इजाफे का मुमकिन हो सकता है कि चीनी की कीमतों के अंदर 33% इजाफा हो जाएगा। जबकि ये पाकिस्तान को जो बयानिया देकर आए थे, पाकिस्तान की आवाम को जो बयानिया देकर आए थे, वो बयानिया यही था कि ये लोग आकर महंगाई को कम करेंगे। जबकि ये इतने तजर्बाकार हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया का भरोसा उठ चुका है। पूरी दुनिया को अब यही लग रहा है कि कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की हुकूमतों से अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।